क्लास 11th के इस सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे। एक वीडियो पहले बन चुकी है, इसी का आगे का पार्ट है ये प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट। इसमें कुछ और फार्मूलेज जो प्रोबेबिलिटी के हैं वो डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस एंड लेट ई बी एन इवेंट। ठीक है, सैम्पल स्पेस आपको एस दिया हुआ है और ई कोई इवेंट है। देन पी ई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। पी ई जो है आपका ज़ीरो हो सकता है और ज़ीरो से बड़ा, और पी एस आपका इक्वल टू 1 होगा। पी एस मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी आपकी सैम्पल स्पेस की ली जाए, अगर जो इवेंट है उसके अंदर सैम्पल स्पेस के ही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपका पी एस क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। पी फाइव मतलब नल सेट, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, इवेंट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है आपका, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ठीक है, एंड पी एस इज इक्वल टू 1 इफ़ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वो होते हैं आपके व्हेन E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, दो सेट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन 5 हो। अब इसकी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो जब ये इंटरसेक्शन 5 है तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, 0 के। ठीक है, P1 और P2 अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो P1 और P2 क्या होता है आपका, PE1 यूनियन E2, और का मतलब होता है यूनियन। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनकी जो PE1 यूनियन E2 है वो होगा P1 प्लस P2। ठीक है, ये क्यों होता है, बिकॉज A यूनियन B किसके इक्वल होता है, NA यूनियन NA प्लस NB, ये सेट्स का फॉर्मूला है, माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये सेट्स का फॉर्मूला है आपका। अगर A और B आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो NA इंटरसेक्शन B हो गया आपका 0, तो NA यूनियन B हो गया NA प्लस NB, तो PE1 यूनियन E2 हो जाएगा PE1 प्लस PE2 फॉर एनी टू इवेंट्स E1 एंड E2। ठीक है, ये फॉर्मूला ये आगे लिखा हुआ है ना, सेम है ये। E1 and E2, PE1 union E2 is PE1 plus PE2 minus PE1 intersection E2। ठीक है, PE1 और E2 ये आपका ये हो गया, ये फॉर्मूला है। अगर E1 यूनियन E2 निकालना है तो आपको ये पुट करना है। इफ़ और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ये जो है आपका ये हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट ये हो गया आपका PE1 प्लस PE2। इफ़ E1 एंड E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, तो PE1 प्लस PE2 किसके इक्वल होगा, 1 के। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि उनका यूनियन जो है वो सैम्पल स्पेस के इक्वल होता है, यूनियन। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो गया इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है उसका यूनियन जो है वो आपका सैम्पल स्पेस के इक्वल है। तो अगर यूनियन सैम्पल स्पेस के इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, उनकी प्लस करके 1 के। फॉर एनी इवेंट ई, PE नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस PE। PE नॉट का मतलब क्या हो गया, नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस PE। फॉर एनी टू कंपैटिबल इवेंट्स E1 एंड E2, PE1 माइनस E2 किसके इक्वल होगा, E1 माइनस E2। PE1 में से PE1 इंटरसेक्शन E2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका अगर उल्टा हो जाए PE2 माइनस E1, तो PE2 में से PE1 इंटरसेक्शन E2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है P if E1 and E2 be two events such that E1 is a subset of E2। ठीक है, E1 is a subset of E2, तो जो PE1 है इज़ लेस देन और इक्वल टू PE1, बिकॉज E1 E2 का सबसेट है, तो PE1 इज़ लेस देन और इक्वल टू PE2। इक्वल टू भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। फॉर एनी इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो आपकी 0 से 1 तक होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बीच में होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे आपके फॉर्मूले इसके प्रोबेबिलिटी के। क्वेश्चंस देखते हैं हम। लेट E1 एंड E2 बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट E2 दिया हुआ है आपको
PE2 दिया हुआ है आपको 0.35, E1 और E2 दिया हुआ 0.85, E1 इंटरसेक्शन E2 दिया हुआ है 0.15। फाइंड PE1। ठीक है, तो लेट PE1 इज इक्वल टू x। PE1 और E2 आपके ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है आपका, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, E1 और E2 की कर दो, E1 की, E2 की और E1 एंड E2 की। तो यहाँ से x आ गया आपका 0.65। दिस इम्प्लाइज PE1 इज 0.65। Two dice are tossed together. Find the probability of getting a doublet or a total of 6। ठीक है, अगर दो डाइस को हम एक साथ टॉस करते हैं तो हमारे सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स आते हैं 36। अब एक इवेंट हम लेते हैं डबलेट आने का और एक इवेंट हम लेते हैं 6 आने का। इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबलेट और E2 के गेटिंग अ टोटल ऑफ 6, दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स लिखेंगे। डबलेट का मतलब क्या है कि सेम नंबर आए दोनों पे, तो डबलेट ये हो गया आपका, इसके एलिमेंट्स ये हो गए। गेटिंग अ टोटल ऑफ 6, टोटल ऑफ 6 इतना हो गया। अच्छा, कुछ इसके अंदर कॉमन है, ये वाला जो नंबर है ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया आपका E1 इंटरसेक्शन E2 के अंदर। ठीक है, एंड E1 इज 6 एंड E2 इज 3 एंड E1 इंटरसेक्शन E2 इज 1। सबकी प्रोबेबिलिटी लिख लो। PE1 6/36, PE2 3/36, PE1 इंटरसेक्शन E2 इज 1/36। ठीक है, गेटिंग अ डबलेट और है बीच में, और का मतलब क्या होता है, यूनियन लेनी है हमें। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो PE1 और E2 इज PE1 यूनियन E2। इसका फॉर्मूला आपका ये है, PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर, तो आपके पास आ गया 2/9। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नीदर अ डबलेट नॉर अ टोटल 10 विल अपीयर। ठीक है, ना तो डबलेट आए ना टोटल 10 आए। तो सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस ले लेते हैं इसका, NS हो गया 36। E1 अ मिलियन इवेंट दैट डबलेट अपीयर्स, जो नहीं चाहिए पहले उसी को एज्यूम कर लेते हैं, डबलेट, और दूसरा है टोटल 10, इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10। ठीक है, तो ये इसकी एलिमेंट्स ये हो गए, ये आपके 10 आने के हो गए। इसमें भी एक ये 5 जो है कॉमन है, तो ये E1 इंटरसेक्शन E2 में आ गया। सारे नंबर्स लिख लेंगे। एन E1 है आपका 6, एन E2 है 3, एन E1 इंटरसेक्शन E2 है 1। तो PE1 PE2 PE1 इंटरसेक्शन E2 1/36। तो सबसे पहले हम उनके जो हमें नाइदर डबलेट नॉर टोटल ऑफ 10 ये चाहिए ना, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गेटिंग अ डबलेट और अ टोटल ऑफ 10। ठीक है, गेटिंग अ डबलेट और अ टोटल ऑफ 10, सिंपल आपको PE1 यूनियन E2 लेना। तो ये वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर सारी, तो ये PE1 और E2 आ गया आपका 2/9। अब हमें चाहिए क्या, गेटिंग नीदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10। तो इट मीन्स हमें नॉट E1 चाहिए एंड नॉट E2 चाहिए। ठीक है, एंड है ना बीच में, ना तो E1 चाहिए और ना ही E2 चाहिए। तो इट मीन्स PE1 नॉट इंटरसेक्शन E2 नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस PE1 यूनियन E2। तो जो ये आपका E1 यूनियन E2 आया ना, इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये फॉर्मूला होता है PE1 इंटरसेक्शन E1 नॉट इंटरसेक्शन E2 नॉट इज इक्वल टू PE1 यूनियन E2 नॉट। ठीक है, बार का मतलब है यूनियन का नॉट। तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 7/9। A natural number is chosen at random from among the first 500. What is the probability that the number so chosen is divisible by 3 or 5? ठीक है, नेचुरल नंबर इस तरह से चूज़ किया है, तो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस आपका 500 होगा इसके अंदर। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 इज इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। E2 है इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो E1 के अंदर आपके जो बनते हैं 3, 6, 9, ये वाला सेट बनता है। E2 में आपका ये वाला सेट बनता है। इंटरसेक्शन में आपका ये बनता है 15, 30, 45, 495। तो एन E1 हो गया आपका, ये सारे नंबर्स हैं आपके। ठीक है,
हमें अब इनके ये हमारा 369 495 498, लास्ट नंबर है हमारा 498। ठीक है, अब हम इनके नंबर्स निकालें। नंबर्स निकालने के क्या करेंगे, 498 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये टोटल नंबर्स हो गए आपके 166। ऐसे ही ये नंबर्स कितने हो गए आपके 100, 500 तक 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कितने हैं 100। ठीक है, एन इवन इंटरसेक्शन E2। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होने का मतलब 15 से डिविजिबल होने चाहिए। दोनों से डिविजिबल होने का मतलब कि वो 15 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 495 जो लास्ट नंबर है आपका, ठीक है, इस डिविजिबल बाय 50। 500 तो डिविजिबल होगा नहीं 15 से, तो लास्ट नंबर क्या बचता है 495 जो 15 से डिविजिबल है। ये कितने आ रहे हैं हमारे पास 33। तो PE1 इज़ NE1 अपॉन NS 166 अपॉन 500। ऐसे ही PE2 निकाल लिया आपका, ये आ गया 1/5। PE1 इंटरसेक्शन E2 निकालिए, आ गया 33 अपॉन 500। ये सारी वैल्यूज़ आपने उसमें पुट करनी है जो आपका फॉर्मूला है। 3 और 5 का मतलब हमें यूनियन निकालना है। जब भी और बीच में आएगा तो इट मीन्स यूनियन निकालना है। यूनियन का ये फॉर्मूला पुट कर दिया, इसमें सारी वैल्यूज़ लगा देंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 233 अपॉन 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड deck of 52 cards, find the probability of its being a spade or a king। spade और king, सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस लिख लिया 52। इवन है आपका इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड, E2 है इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग। E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ स्पेड, जिसमें दोनों हो, स्पेड भी और किंग हो, किंग ऑफ स्पेड। तो सबसे पहले हम NE1 लिखेंगे। स्पेड कितने होते हैं 13, किंग कितने होते हैं 4, और ये आपका स्पेड का किंग कितना होता है 1। तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली 1/4 1/13 और ये हो गया आपका 1/52। PE1 यूनियन E2 निकालेंगे तो ये फॉर्मूले के अंदर हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो ये आ गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 4/30। अ बॉक्स कंटेन्स 100 bolts and 50 nuts. It is given that 50% bolts and 50% nuts are rusted. Two objects are selected from the box at random. Find the probability that either both are bolts or both are bolts or both are rusted। ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी है क्वांटिटी 100 बोल्ट्स की है, 50 नट्स हैं, तो ये हो गया आपका 150 टोटल। तो सैम्पल स्पेस हो गया आपका 150। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट 50% बोल्ट्स एंड 50% नट्स आर रस्टेड। अब हमें टोटल में से कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं ना। तो हमारे पास ये हो गया NS इज़ 150 C2। हमें टोटल में से 2 निकालने हैं। नंबर ऑफ़ रस्टेड ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 50% ऑफ 100 प्लस 50% ऑफ 50। रस्टेड मतलब जो ख़राब हुए ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें जंग लगा हुआ है। 50% ऑफ 100 50 हो गया, 50% ऑफ 50 25 हो गया 75। ठीक है, इवन क्या लेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 bolts आउट ऑफ 100 bolts, और E2 इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 रस्टेड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 75 रस्टेड। अब उसने ये क्या कहा है हमसे, आइदर बोथ आर बोल्ट्स, दोनों या तो बोल्ट्स हों या दोनों रस्टेड हों। ठीक है, तो E1 हमने ले लिया सिलेक्टिंग 2 bolts आउट ऑफ 100, तो ये हो गया 100 C2। ठीक है, और E2 हो गया आपका इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 रस्टेड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 75। E1 इंटरसेक्शन इनटू E2 क्या होगा, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 रस्टेड बोल्ट्स आउट ऑफ 50। जो इसमें दोनों चीज़ें हो, E1 भी हो और E2 भी हो। E1 क्या है आपका बोल्ट्स, E2 क्या है रस्टेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होगा, बोल्ट्स हो लेकिन रस्टेड हो, तो आपका E1 इंटरसेक्शन E2 होगा इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 रस्टेड बोल्ट्स आउट ऑफ 50 रस्टेड बोल्ट्स। ठीक है, एंड E1 हो गया आपका 100 C2 एंड E2 हो गया 75 C2 एंड E1 इंटरसेक्शन E2 हो गया 50 C2। प्रोबेबिलिटी सबकी निकाल लेंगे। तो PE1 हो गया NE1 अपॉन NS, ये आपका PE1 हो गया, दिस इज़ PE2 और इंटरसेक्शन हो गया 50 C2 अपॉन 150 C2। तो हमें E1 यूनियन E2 निकालना है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.58. Hence the required probability is 0.58. If E1 and E2 are two events such that P1 is 0.5, P2 is 0.3 and intersection दिया हुआ है, हमें तीनों चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो हमें निकलना है P1 और E2। तो ये सारी वैल्यूज़ आप इसके अंदर, अच्छा P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। अगर E1 दिया हुआ तो P1 नॉट निकाल सकते हैं, 1 माइनस P1 करके ये P1 नॉट हो गया। ऐसे ही P2 नॉट निकाल सकते हैं, 1 माइनस P2 करके 0.7 पूछा क्या है हमसे, P1 और E2, तो ये हो गया P1 प्लस P2, 1 माइनस P1 इंटरसेक्शन E2, ये आ गया। P1 बट नॉट E2 इज E1 इंटरसेक्शन E2 नॉट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू P1 माइनस P1 इंटरसेक्शन E2, ये फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। P1 में से इसका इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, ये आ गया P2 बट नॉट E1, इसका उल्टा हो गया बिल्कुल, P2 इंटरसेक्शन E1 नॉट, तो ये हो गया P2 माइनस P2 इंटरसेक्शन E1। P2 में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे तो ये आपका P2 बट नॉट E1 आ गया। नेक्स्ट है P नाइदर E1 नॉर E2, तो ये हो गया नॉट E1 एंड नॉट E2, तो ये हो गया P1 नॉट इंटरसेक्शन E2 नॉट, दिस इज इक्वल टू P1 यूनियन E2 नॉट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस P1 यूनियन E2, ठीक है। और ये तो आपका ये जो यूनियन निकला था उसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये आपका आ गया नाइदर E1 नॉर E2। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स E1 and E2 occurs is 0.6. If the probability of the simultaneous occurrence of E1 and E2 is 0.2, find P1 naught plus P2 naught. The probability that at least one of the event E1 and E2 occurs. At least का मतलब क्या होता है? At least का मतलब होता है हम और की बात कर रहे हैं, P1 और E2 यूनियन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ P1 यूनियन E2 दिया हुआ 0.6, ठीक है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ द E1 एंड E2, साइमल्टेनियस मतलब दोनों हो रहे हैं, तो इट मीन्स P1 इंटरसेक्शन E2, तो ये हो गया फाइन P1 नॉट प्लस P2 नॉट, तो ये हमने फॉर्मूला जो है हमने वो अप्लाई कर दिया इसके अंदर। तो ये यहाँ से जो दो वैल्यूज़ दी हुई थी वो पुट करके P1 प्लस P2 आ गया आपका 0.8, ठीक है। तो 1 माइनस, अच्छा P1 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस P1 नॉट के, और P2 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस P2 नॉट के। तो P1 और P2 की जगह ये पुट कर दिया, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.2। The probabilities of the occurrence of the two events E1 and E2 are 0.25 and 0.50 respectively. The probability of their simultaneous occurrence is 0.14. Find the probability that neither E1 nor E2 occurs. अब हमें इसमें P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है और P1 इंटरसेक्शन E2 दिया हुआ है E1 दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है और इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। नाइदर E1 नॉर E2, तो P1 नॉट 1 माइनस P1 हो गया, P2 नॉट 1 माइनस P2 हो गया। नाइदर E1 नॉर E2 का मतलब है ना कि P1 नॉट एंड P2 नॉट, इंटरसेक्शन ऑफ E1 नॉट एंड E2 नॉट, तो ये आपका इसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस P1 यूनियन E2, तो 1 माइनस P1 यूनियन E2 का ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 0.39, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसके अंदर कवर हो चुके हैं। थैंक यू।